पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है हमारे देश में हर नए साल में एक नए बाबा प्रकट हो जाते हैं और उनके पास एक से बढ़कर एक शक्तियाँ है। कोई मुंह से सोना निकाल देते हैं, कोई हथौड़ा मार के लोगों का इलाज करते हैं, कोई खुद का एक देश बनाकर बैठा है। Hindu sovereign nation Kailasa, founded by the absconding godman Nityanand. और कोई गूंगे लोगों को बोलने पर मजबूर कर देता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? बोलने लगी। कहने में तो ये बाबा है, लेकिन काम हर तरह के कर देते हैं। कोई खुलेआम कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज और एड्स जैसे बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्योंकि ये कैंसर से लेकर एड्स, पैरालिसिस से लेकर डायबिटीज, माइग्रेन से लेकर स्लिप डिस्क, हर तरह की बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। तो कोई मैथ सिखा रहे हैं। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, बाकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। और ये जरा देखो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। तोड़ क्या मेरे पास, तोड़ के तो कोई गोबर वाले बाबा हमारे जनरेशन को गोबर से फेस वॉश करना सिखा रहे हैं। वो भी गारंटी के साथ कहता है कि अगर आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है, यदि आप गोबर से स्नान करते हैं तो आपके सारी बीमारियां दूर हो जाएंगे। गोबर से अपने मुंह को धुला नहीं, केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। या फिर किसी को बेइज्जती करना हो तो बाबा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक के पर्ची बनाकर आपके जिंदगी के तमाम मुश्किलात को सॉल्व कर देते हैं और आपके फ्यूचर में क्या क्या होगा सब बोल देता है। बाबा लोगों का दावा है कि उन पर बालाजी का कृपा है या फिर हनुमान जी का कृपा है। भगवान उनको खुद बताते हैं लोगों के समस्या को हल करने का तरीका। दरबार प्रारंभ हुआ, उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। आप लोग यहाँ एक पॉइंट को नोटिस कीजिए कि अगर बालाजी का कृपा उन पर है तो फिर चुनौती को छोड़कर भागने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जबकि उन पर हनुमान जी का कृपा है। 12 मंथ में बाबा के सामने जाकर ओपन चैलेंज करना, ये हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर होते हैं और जिन लोगों के अंदर होते हैं वो हमेशा सच्चाई के राह पर चलना चाहते हैं। 11 मार्च 2023 को मौजो हिस्ट्री के एक रिपोर्टर हर्षित शर्मा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। तो बाबा ने कहा, हमारे तरफ से जो सवालात आपको दिए जाएंगे वही सवाल आप हमसे पूछेंगे, उसके बाहर एक भी सवाल आप नहीं कर सकते हैं। तो इंटरव्यू रद्द करने की बात करी गई। कहा गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। हर्षित शर्मा ने साफ इनकार कर दिया। फिर दूसरे दिन हर्षित शर्मा बाबा के दरबार में चले जाते हैं और कथा के बीच बाबा को ओपन चैलेंज कर देता है। उस रिपोर्टर ने कहा, कल मैं किसी भी एक आदमी को लेकर आऊंगा, क्या आप उसकी पर्ची निकालेंगे? क्योंकि आप तो सबके पर्ची निकालते हैं। मैं पत्रकार हूँ, मैं जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? ये बात सुनकर बाबा घबरा गया और अपने स्टाफ के जरिए उस रिपोर्टर को पकड़कर बाबा के सामने ले गए। फिर बाबा ने उसके एक पर्ची निकाले, लेकिन यह चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा उसी पर आरोप लगाते हैं, बेइज्जती करते हैं और उसी की पर्ची निकालते हैं। पर्ची के अंदर क्या लिखा है आप जरा सुनिए। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। ये सब होने के बाद अगले ही दिन हर्षित शर्मा एक वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि मैं या फिर मेरे टीम ने बाबा को जो इन्फॉर्मेशन दिया था वही इस पर्ची के अंदर लिखा है। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। तो इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि बाबा जो दिव्य शक्ति का दावा करता है वह सरासर झूठ है। बाबा को मौजो हिस्ट्री के बारे में कहा गया था, लेकिन उन्होंने मौजो कॉपी लिखा। हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली, हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी।
लेकिन हाँ जी। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और टीम मौजोस्को से आएगा इससे बात और भी साफ हो जाते हैं। दिव्य शक्ति का जो दावा है वो झूठ है, क्योंकि अगर दिव्य शक्ति होता तो मौजो कॉपी कभी नहीं लिखता। बात यहीं पर खत्म नहीं होता। अगला चुनौती मिलता है श्याम मानव की तरफ से। धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते गए श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा यह तो अच्छी चीज है और उससे वेलकम किया जाना चाहिए। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपने दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहाँ पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर। लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली में नागपुर के पुलिस बाबा को क्लीन शीट भी दे देती है, ये कहते हुए कि उन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिनेशन कर लिया और उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज भी करता है। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनके एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी है कमरा में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये। और अगर ये चैलेंज जीत गया तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या भागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था कि यह इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री 11 जनवरी को ही नागपुर की ओर निकाल लेते हैं। श्याम मानव उसके भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो निकाल लिया। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो दिव्य शक्ति का दावा करते हैं यह सरासर झूठ है। इन बाबाओं के पास दिव्य शक्ति बिल्कुल नहीं होता है। अगर दिव्य शक्ति होता तो इतना गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर बाबाओं के गलतियों को लिस्ट बनाया जाए तो एक लंबी सी बड़ी सी किताब बन जाएगी। आप बोलोगे भाई इंसान है, गलतियां तो हो ही सकते हैं, मानता हूँ गलतियां हो सकता है, लेकिन एक गुरु से इतना सारा गलतियां होना शोभा नहीं देता, इतने सारे गलतियों को करना शोभा नहीं देता। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को समझ पाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों के पास हमेशा आते रहे।